किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि बासमती धान की एक ऐसी किस्म है जो सिर्फ 115 दिन में तैयार हो जाती है, कम पानी लेती है और मंडी में 3,200 रुपए क्विंटल तक बिकती है। और क्या आपने ये सुना है कि एक दूसरी किस्म ऐसी है जो झुलसा और ब्लास्ट जैसे रोगों का नाम सुनते ही दूर भाग जाती है? और तीसरी किस्म इतनी लंबी बासमती होती है कि एक्सपोर्टर लोग हाथ जोड़ते हैं, भैया बस यही दे दो। लेकिन असली सवाल ये है, इन तीनों में सबसे बेहतर कौन है? और सरकारें, कृषि विभाग या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनमें से किसे प्रमोट कर रहे हैं और क्यों? पूसा बासमती 1509 को वैज्ञानिकों ने 2013 में रिलीज किया। मकसद था जल्दी पकने वाली बासमती, ताकि खेत जल्दी खाली हो और किसान दूसरी फसल भी ले सके। 1509 की सबसे बड़ी खासियत है सिर्फ 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। मतलब कम पानी, कम बिजली और जल्दी आमदनी। इसका दाना भी लंबा होता है और खुशबू भी ठीक ठाक है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत, ये रोगों के सामने थोड़ी कमजोर है, खासकर ब्लास्ट और झुलसा के सामने। तो अगर आपने समय पर दवा नहीं दी तो नुकसान हो सकता है। अब आते हैं पूसा बासमती 1847 पर। इसे आईसीआर वालों ने इसलिए तैयार किया कि किसान हर साल कीटनाशक में लाखों रुपए ना फूंके। यह किस्म ब्लास्ट, झुलसा और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जैसे रोगों से खुद ही मुकाबला कर सकती है। मतलब कम दवा, कम खर्चा और पर्यावरण को भी राहत। पकने का समय 125 से 130 दिन। दाना लंबा, पतला और खुशबू वाली बासमती। रेट 3,000 से 3,300 रुपए प्रति क्विंटल। उपज 80 से 88 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यह किस्म साइंटिफिक फार्मिंग के हिसाब से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर एक सही कदम है, लेकिन इसे लेकर अभी तक सरकार की तरफ से ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। पूसा बासमती 1692 यानी नया राजा। यह किस्म सीधी टक्कर देती है 1121 को, लेकिन उससे जल्दी पक जाती है। 120 से 125 दिन में तैयार और पकने के बाद दाने की लंबाई 8.5 मिमी तक। मतलब मंडी नहीं, सीधे एक्सपोर्टर का फोन आता है। इसकी खास बात, ये भी रोगों के खिलाफ अच्छी सहनशीलता रखती है और उपज भी बेहतर है। रेट RS 300 से RS 300 प्रति क्विंटल। उपज 96 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है? अभी भी MSP बासमती पर फिक्स नहीं है। किसान मंडी में निजी व्यापारियों के भरोसे हैं। पिछले 2 सालों में 1121 की एक्सपोर्ट में गिरावट आई और यही वजह है कि 1692 को साइंटिफिक कम्युनिटी पुश कर रही है, ताकि नया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट हो। लेकिन ग्राउंड पर अवेयरनेस बहुत कम है। किसान आज भी पुरानी किस्मों से चिपके हुए हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं मिल रही। तो निष्कर्ष क्या है? अगर जल्दी फसल और कम लागत चाहिए 1509, अगर रोगों से मुक्ति और कम दवा चाहिए 1847, अगर लंबा दाना, बेहतर दाम और एक्सपोर्ट की तैयारी है 1692, और आखिर में सबसे जरूरी बात, खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं, विज्ञान है। सही जानकारी, सही किस्म और सही समय, यही आज का असली खेती मंत्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही डेटा आधारित और वैज्ञानिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप इन तीनों में से कौन सी किस्म बोना पसंद करेंगे।